दीदी, सीधे मना कर देना था ना। अब इतने सालों बाद हमें बच्चों के सामने उस बुढ़िया की सेवा करनी पड़ेगी। खट्टी मीठी कहानियाँ। शाम का वक्त था। टीवी पर एक ऐड चल रहा था, दादी के हाथों का बनाया अचार। जी हाँ, ये है दादी के हाथों का बनाया अचार। अभी ऑनलाइन ऑर्डर करिए। इस ऐड को देखकर चिंटू और पिंटू दोनों भाई जो कि पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अचानक एक साथ टीवी की ओर नजरें घुमाई। मम्मा, सबके पास दादी होती है ना? हाँ, आज राहुल ने स्कूल में अपनी दादी की कहानी सुनाई थी। उन्होंने चुड़ैल से लड़ने वाली स्टोरी बताई। सब बहुत हंस रहे थे। मम्मा, हमारी दादी कहाँ है? क्या हम उनसे कभी मिल सकते हैं? बेटा, दादी तो गांव में रहती हैं, बहुत दूर। वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ ना एसी है, ना शॉपिंग मॉल, ना वाईफाई। तुम लोग वहाँ जाकर क्या करोगे? मुझे उनसे मिलना है। मुझे दादी की कहानी सुननी है। प्लीज मम्मा, एक बार चलो ना, सिर्फ एक बार। जिद तो बच्चों का असली हथियार होता है। चिंटू और पिंटू ने उसी हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया। ठीक है, पापा को ऑफिस से आने दो, उनसे पूछती हूँ। चिंटू और पिंटू दोनों खुश हो जाते हैं और पढ़ाई करने लगते हैं। क्या दीदी, सीधे मना कर देना था ना। अब इतने सालों बाद हमें बच्चों के सामने उस बुढ़िया की सेवा करनी पड़ेगी। तो क्या करती, तुम ही बताओ ना। अरे, उन्हें सीधे ना भी तो नहीं कह सकती। अब वो भी तो बड़े हो रहे हैं ना। रात को मीना का पति मुकेश और सुमन का पति सुमित घर आते हैं। उनसे गांव जाके दादी से मिलने की परमिशन मिल जाती है। 20 साल बाद मीना और सुमन अपने पति के बचपन के गांव में कदम रखती हैं। एक पुराना मिट्टी का घर, नीम का पेड़ और एक मुस्कान भरा चेहरा उनका इंतजार कर रहा था। शारदा देवी यानी दादी। जैसे ही सब गांव के घर पहुंचते हैं, दादी आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, अरे चिंटू पिंटू, आखिर मिल ही गए मेरे लाल। कैसे हो मेरे बच्चों? आप वाकई रियल हो। आप बिल्कुल वैसी ही हो जैसी राहुल की दादी थी उसकी कहानी में। बस फर्क इतना है बेटा कि मेरी कहानी में अब तुम दोनों भी हो। सब खुश थे, लेकिन मीना और सुमन के चेहरे पे ना एक्साइटमेंट था, ना ही कोई लगाव। हाँ, लेकिन हमारी कहानी में तुम विलेन हो, उसका क्या? अब बड़ी बहू, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं माँ जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि हम बस यहाँ 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन चले जाएंगे। हाँ माँ जी, क्या है कि चिंटू और पिंटू को शहर की आदत है ना, उन्हें मिट्टी से एलर्जी हो जाती है। यहाँ एसी रूम का ऑप्शन होता तो ठीक था। अब तुम्हारे लिए सारे गांव में एसी लगवा देते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? एसी का रूम तो नहीं मिल सकता, हाँ, मगर एसी जैसी ठंडी हवा जरूर मिलेगी। इतना कहकर दादी चुप हो गई। तभी चिंटू और पिंटू दोनों दादी को खींचते हुए ले जाते हैं। दादी चलिए ना, हमें कहानी सुनाइए। हाँ दादी, और साथ में मिठाई भी। रात को सब दादी के हाथों से बनाए हुए खाने का मजा लेते हैं और बीच बीच में आपस में बातें करते हैं। वाह माँ, बहुत सालों के बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया है। हाँ। सही कहा भैया, आज का खाना खा के लग रहा है कि भैया सही में खाना खाया। अच्छा, तो रोज घर पर हवा खाते थे क्या? और इससे पहले कभी स्वादिष्ट खाना आप लोगों ने खाया ही नहीं। याद रहे, यहाँ हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं, समझे? मुकेश और सुमित दोनों अपनी पत्नी की बातें सुनकर चुपचाप खाना खाने लगते हैं। उधर दादी माहौल को हल्का करने के लिए कहती है, खाना भले ही गांव का है, लेकिन बनाया तो मीना और सुमन नहीं है ना? क्यों चिंटू पिंटू?
सब हंसने लगते हैं। खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। गांव में रात के समय एक अलग ही सुकून होता है। बिस्तर पर पड़ते ही सब सो गए थे, पर दादी चुपके से अपना झोला उठाकर घर से निकल गई और पहुंची सीधे खेतों की तरफ। इसी बीच रात को अचानक सुमन की आंख खुल गई और उसने अपनी सास को जाते हुए देखा। अरे ये माँ जी इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? चलो होगा कुछ काम, छोड़ो मुझे इससे क्या। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दादी वापस आई। उनके झोले से कुछ चमक रहा था, मानो जैसे सोना हो। ये देखकर मीना की आंखें चमक जाती हैं और पास में सो रही सुमन को फटाफट जगाती है। दीदी उठो, देखो माँ जी के पास कुछ चमक रहा था। मुझे तो लगता है उनके पास सोना है। क्या सोना? ये माँ जी के पास सोना कहाँ से आया? लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही होगी। चलो अब सो जाओ। पहली दफा सुमन को भी ऐसा ही लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा। ये सोचकर वो सो जाती है। अगले दिन सुबह सब बैठे हैं। उसी समय दादी चिंटू और पिंटू के पास आती है। चिंटू बेटा, पिंटू बेटा, चलो अपनी आंखें बंद करो। क्यों दादी? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अरे दादी, हम आंखें बंद करेंगे तो कैसे देखेंगे? सब हंसते हैं। बच्चों, मैं जब बोलूंगी तभी आंखें खोलना। चिंटू और पिंटू आंखें बंद करते हैं। हाँ, अब आंखें खोलो। दोनों आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि दोनों के सामने एक एक सोने का सिक्का है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन मुकेश, सुमित, मीना और सुमन की आंखें चमकने लगती हैं। अब सुमन को यकीन हो जाता है कि उसने रात को जो देखा था वो सपना नहीं, हकीकत था। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि बुढ़िया के थैले में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है, बिल्कुल जैसे सोना हो। हाँ, लेकिन अब पता करना है कि बुढ़िया इतना सोना कहाँ से लाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहुओं का व्यवहार बिल्कुल बदल सा गया। जैसे कि शारदा देवी के साथ मंदिर जाना, उनके पैर दबाना, खेती के काम में मदद करना, सब कुछ जैसे बदल सा गया था। उनका ये नकली प्रेम देखकर शारदा देवी खुद से कहती है, जब तक चालाकी जिंदा है, लालच हमेशा शर्मिंदा रहेगा। हाँ। उसी रात से सब खाना खा के सो गए, लेकिन इस बार मीना और सुमन की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वो दादी का इंतजार कर रही थी कि तभी उन्हें खिड़की के पास से दादी खेतों की तरफ जाती हुई दिखी। दोनों बहुएं दादी के पीछे पीछे जाने लगी, कभी पीपल के पेड़ के पीछे छुपकर तो कभी खेत की मेड़ पर बैठकर। अरे ये बुढ़िया आखिर जा कहाँ रही है? चलो दीदी, पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। दादी थोड़ी देर बाद एक खेत में रुकी और उसके बाद मीना और सुमन ने जो देखा वो और भी शॉकिंग था। दादी जमीन से एक पुराना घड़ा निकालती है, उसमें से पीतल के गहने और कुछ पुराने सिक्के निकालकर झोले में डालती है। ये देखकर दोनों को यकीन हो गया कि बुढ़िया के पास जरूर कोई खजाना है। अरे ये तो सच में सोने जैसा लग रहा है। तो माँ जी ये सब इतने सालों से हमसे छिपा रही थी। हाँ, हमारी जमीन में खजाना है और हमें ही नहीं पता। शायद हम इतने दिन यहाँ आए नहीं थे, इसलिए नाराज हैं। और कल हमारा आखिरी दिन भी है। अब क्या करें? दीदी,
एक काम करते हैं, हम कुछ दिन और रुक जाते हैं। क्या पता शायद फिर ये सब हमारे नाम हो जाए। दादी का प्लान चल गया। गांव का सुकून, बच्चों की खुशी और थोड़ी छुपी चमक ने शहर वालों का दिल जीत लिया था। अगले ही दिन सुबह मीना और सुमन ने अपने अपने पति को बीती रात की पूरी घटना बताई। पता है, ये गांव मुझे पहले अजीब लगता था, पर अब लगता है ये सुकून शहर में कहाँ। माँ जी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम एक हफ्ता और रुकना चाहते हैं। दिक्कत? तुम सब तो मेरे लिए वरदान हो बेटा। उसी रात मीना, मुकेश, सुमन और सुमित सब शारदा देवी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आती। कमरे में जाकर देखा तो वो सो रही होती है। माँ जी सो रही हैं। क्यों ना हम ही खेत में जाकर खजाना ढूंढें? सही कहा दीदी, चलो चलते हैं। अरे चलो चलो, किसी ने देख लिया हमें तो। अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। चारों खेत में आते हैं और जहां पर शारदा देवी ने रुककर खजाना निकाला था वो जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। वो दूसरी जगह खोदना शुरू करते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिला। ऐसा करते करते भोर हो जाती है और गांव में हलचल शुरू हो जाती है। ये देखकर चारों घर लौट आते हैं। थक गई मैं तो आज। हाँ दीदी, पता नहीं माँ जी ने खजाना कहाँ छुपाया है। मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भाई, खोद खोद के मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अगली सुबह दादी सबको खेतों में ले जाती है। चिंटू पिंटू, ये देखो, अपने खेत में खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन ये कहाँ पर है मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी। हाँ, लेकिन तुम यहाँ रहोगे ना? चिंटू और पिंटू दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनके मम्मी और पापा के चेहरों पर झूठी मुस्कान तैरती है। क्यों नहीं माँ, अब हमें भी गांव का हिस्सा बनना है, तुम्हारी सेवा करनी है। धीरे धीरे दिन बीतते रहे, लेकिन खजाने का कोई नामो निशान न देखकर चारों मायूस हो जाते हैं और फिर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में एक दिन चारों तय करते हैं कि अब उन्हें यहाँ नहीं रहना और वे शहर जाने की तैयारी करते हैं। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो? आज तो मैं तुम्हें वो खजाना दिखाने वाली थी जो जमीन में गड़ा है। फिर से एक बार चारों के चेहरों पर चमक आ जाती है और वो शारदा देवी के साथ खेतों में चले जाते हैं और देखते हैं कि खेतों में पीली फसल लहरा रही है। ये दिखाकर शारदा देवी कहती हैं, देखो, ये है जमीन में गड़ा सोना जो तुमने उस रात अपने पसीने से सींचा था। सब हैरान हो जाते हैं। मतलब माँ जी, आपको पता था कि हम वहाँ पर खजाना ढूंढने गए हैं? हाँ, और यही खजाना मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। लेकिन उस रात तो आपने सच में सोने के सिक्के लाए थे। हाँ, वो तो असली सोने के सिक्के थे जो मैंने अपने गहनों से बनवाए थे, और उस दिन मैं वो जानबूझकर खेतों से ले आई थी तुम्हें दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? ताकि तुम लोगों को असली खजाने का पता चले। बच्चों, प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है, समझे? सही कहा माँ आपने। जिस खेत में प्यार बोया जाए वहाँ सोना अपने आप उगने लगता है। सब एकदम खामोश हैं।
आंखों में आंसू और दिल में शर्म है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे दिल में सिर्फ लालच था, लेकिन आपने हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया। हाँ माँ जी, हमें क्या पता था कि असली धन तो प्यार होता है। लालच तो बस एक झांसा था। दरअसल प्यार ही असली सोना है बच्चों। हमारा खजाना तो बस हमारी दादी है। सभी के सभी शारदा देवी से लिपट जाते हैं।